बहुत समय पहले जमुना पार नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी अपनी 3 बेटी और एक नवजात बेटे के साथ रहता था। हरिया की पत्नी सालों पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। बेचारा हरिया खेतों में काम करने के साथ साथ अपने बच्चों की परवरिश पर भी ध्यान देता था। लेकिन हरिया ने सालों पहले अपनी पत्नी की बीमारी के चलते गांव के लाला से ढेर सारा कर्ज ले रखा था। लाला ब्याज पर ब्याज लगाकर हरिया की आधी आमदनी हड़प लेता था। एक दिन जब हरिया लाला को ब्याज देने गया तो लाला बोला, मेरी रकम चुकाने में तुझे और कितना समय लगेगा? कई साल हो गए लेकिन अभी तक मूल वैसा का वैसा है। आखिर कब तक मैं तुझसे ब्याज लेकर अपना काम चलाऊं? हरिया कहने लगा, आपका ब्याज इतना अधिक है कि मैं वही समय पर नहीं दे पाता हूँ। फिर आपकी मूल रकम कैसे दूंगा? लाला बोला, मैं तेरा खेत और घर दोनों कब्जे में ले लूंगा। लाला की यह धमकी सुनकर हरिया घबरा जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि लाला बहुत ही लालची और धोखेबाज है। अपनी बेईमानी के चलते वह गांव के लोगों को कंगाल बना चुका था। हरिया सोचने लगा, मुझे जल्द ही लाला का कर्ज चुकाना होगा, वरना वह लाला मेरी जमीन पर और घर दोनों हड़प लेगा। उस दिन से हरिया रोज दुगनी मेहनत करना शुरू कर देता है। वह खेतों में काम करने के साथ साथ और भी कई तरह के काम करने लगता है। इधर हरिया शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह इतने दुख झेलते हुए भी शंकर भगवान की पूजा करना नहीं भूलता था। वह रोज शंकर भगवान के मंदिर में फल फूल अर्पित करता था। एक दिन हरिया काम से घर लौटता है, तभी उसकी बड़ी बेटी रोते हुए उसके पास आती है और कहती है, पिताजी, हम तीनों की स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। इसके बाद हरिया अपनी तीनों बेटियों को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है, मैडम जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चल रहा है। मेरा सपना है मेरी बेटियां पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाएं, ताकि उनका भविष्य गरीबी से कोसों दूर चला जाए। मेहरबानी करके स्कूल से मत निकालिए। हरिया की बात सुनकर प्रिंसिपल मैडम बोली, देखो हरिया, स्कूल दया धर्म पे नहीं चलता बल्कि पैसों से चलता है। मुझे अपने यहाँ शिक्षकों की हर महीने की तनख्वाह देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। जब तुम्हारे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो अपनी बेटियों को लेकर आ जाना। चलो अब जाओ, मुझे बहुत काम करना है। इसके बाद बेचारा हरिया अपनी तीनों बेटियों को लेकर वापस अपने घर चला आता है। वह अपनी बेटियों को समझाने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी फीस का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद तुम सब फिर से स्कूल जा सकोगी। इस तरह अपनी बेटियों को दिलासा देकर हरिया काम करने चला जाता है। इसके बाद हरिया एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना शुरू कर देता है। वह सोचता है, आज ढेर सारे फल तोड़कर बाजार में बेचूंगा, शायद कुछ अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन तभी पेड़ की डाली टूट जाती है और हरिया धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तभी कुछ लोग दौड़कर हरिया के पास आते हैं और उसे उठाकर उसके घर पहुंचा देते हैं। हरिया का पैर बुरी तरह से टूट गया था। इस सदमे के बाद हरिया की तीनों बेटियां रोते हुए कहने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी तो रोज आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आप हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? हाँ दीदी, तुम ठीक कहती हो, शंकर भगवान को हमारे ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। वह तो सिर्फ अमीर लोगों पर कृपा करते हैं, हम गरीबों पर तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। यह सुनकर हरिया कहने लगा, नहीं नहीं मेरी बच्चियां, शंकर भगवान को कुछ मत कहो, देख लेना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह अपने ऊपर विपत्ति आने पर भी हरिया शंकर भगवान के ऊपर से अपनी आस्था नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हरिया काम पर नहीं जा पाता था, जिसकी वजह से उसके घर में कंगाली छा जाती है। वह और उसकी बेटियां सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा करती हैं। दूसरी तरफ हरिया अपने नवजात बच्चे को दूध में पानी मिलाकर दिया करता था। यह सब देख कैलाश पर्वत पर विराजमान पार्वती माता को बहुत दुख होता है और वह भोलेनाथ से कहती है, प्रभु, आप इतने कठोर कब से बन गए हैं? आपका भक्त इतने दुख झेल रहा है और आप हो कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब तो आपको हरिया पर अपनी कृपा बरसानी ही होगी। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो देवी, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसकी सहायता नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा। उसके बाद शंकर भगवान एक भिखारी बालक का रूप धारण करके हरिया के घर पहुंच जाते हैं। उस समय हरिया अपनी बेटी के साथ खाना खाने बैठा था।
उनके यहाँ सिर्फ एक ही रोटी बनी थी। वह रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर अपनी बेटियों में बांट रहा था। इतने में बालक के रूप में भोलेनाथ आवाज लगाने लगे, बाबूजी मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, दया करके कुछ दे दो, पिताजी हमारे दरवाजे पर कोई खाना मांगने आया है। इतना कहकर हरिया की बेटी दरवाजा खोल देती है। हरिया उस बालक से कहता है, देखो बेटा, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक रोटी बची है, तुम हमारे यहाँ खाना मांगने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये लो, ये रोटी तुम खा लो। रोटी खाते हुए बालक मुस्कुराते हुए हरिया से कहता है, वाह, यह रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सच में इतनी स्वादिष्ट रोटी मैंने आज तक नहीं खाई। तुम और तुम्हारा परिवार बहुत दुखी हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर बालक अपने कमंडल से जल निकालकर हरिया को पिला देता है। उस जल को पीते ही हरिया का टूटा हुआ पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह देख हरिया खुशी से नाचने लगता है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया, अब तो मैं अच्छी तरह चल फिर सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बालक कहने लगा, मैं अच्छे लोगों की इसी तरह सहायता करता हूँ। जब तक तुम्हारे दुख दूर नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर अगले दिन हरिया बालक के साथ अपने खेत में काम करने चला जाता है। वहां पहुंचकर हरिया बालक को बताता है, मेरा एक बैल कुछ महीने पहले मर गया था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बैल बचा है। इस बैल के साथ मैं खेती कैसे करूं? बालक बोला, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम हल के एक तरफ बैल को बांध दो और एक तरफ से मैं पकड़ लेता हूँ। इसके बाद तुम आसानी से खेती कर लोगे। हरिया फिर बोला, कहाँ से खेती करूं? मुट्ठी भर तो बीज है मेरे पास। परसों दुकान वाले से बीज उधार मांगने गया था, लेकिन उसने डांट कर भगा दिया। भिखारी बालक अपने थैले से पत्थर के काले कंकर निकालकर हरिया को देता है, उसे बोने के लिए कहता है। उसके बाद वह एक बैल के साथ मिलकर हल को चलाने लगता है। हरिया जुताई करते हुए सारे कंकर उस खेत में बो देता है। उस बालक और अपनी बेटियों के साथ मिलकर वह नदी से पानी लाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वह सभी खेत को पूरी तरह से पानी से सींच देते हैं। कुछ समय के बाद खेत में चारों तरफ शिवलिंग की फसल तैयार हो जाती है। यह देखकर हरिया की बेटी हरिया से कहती है, पिताजी ये कैसा चमत्कार है, हमारे खेत में चारों तरफ शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। बालक उनको बताता है, ये सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाले शिवलिंग है। अब तुम इन शिवलिंग को ले जाकर बाजार में बेचो। इसके बाद हरिया अपनी बेटियों के साथ मिलकर सारे शिवलिंग खेत से निकालकर इकट्ठा कर लेता है। संयोग से अगले दिन शिवरात्रि थी। हरिया और उसकी बेटियां बाजार में जाकर शिवलिंग बेचने लगते हैं। शिवलिंग ले लो, बीमारी दूर करने वाले शिवलिंग ले लो, शिवलिंग की पूजा करो और अपनी सारी बीमारियां दूर भगाओ। उनकी आवाज सुनकर एक बूढ़ी महिला हरिया की बेटी से पूछती है, तू कहती है इनसे बीमारियां दूर हो जाएंगी, पिछले कई सालों से मेरी आंखों में तकलीफ है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, क्या शिवलिंग की पूजा करने से मेरी आंखों की परेशानी दूर हो जाएगी? हरिया पूरे विश्वास के साथ उस औरत को शिवलिंग दे देता है और औरत उसी वक्त सारी सामग्री लेकर शिवलिंग की पूजा करने लगती है। फिर थोड़ी देर में उस औरत की आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। वे हरिया से कहती है, अरे यह तो कमाल हो गया, मुझे सब कुछ ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वे औरत हरिया को ढेर सारे पैसे देकर वहां से चली जाती है। फिर एक दूसरी औरत हरिया के पास आकर पूछती है, मेरे पति बहुत दिनों से बीमार पड़े हैं, जिस वजह से वे काम पर नहीं जा पाते, मुझे भी एक शिवलिंग दे दो। फिर हरिया उस औरत को भी एक शिवलिंग बेच देता है। उसे देखते ही देखते बाजार में मौजूद सभी लोग हरिया से शिवलिंग खरीद कर ले जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से सभी लोगों की बीमारियां दूर होने लगती हैं। अगले दिन यह बातें चारों तरफ फैल जाती हैं और लोग भीड़ लगाकर हरिया से शिवलिंग खरीदने लगते हैं। इस तरह हरिया काफी पैसे कमा लेता है। दूसरी तरफ वह अपने खेत में शिवलिंग की फसल उगाना जारी रखता है। हरिया लाला का कर चुकाने के साथ साथ अपनी बेटियों की फीस भरकर उन्हें पढ़ाना शुरू कर देता है। उधर हरिया को अमीर बनते देख लाला और उसकी पत्नी को बहुत जलन होती है। लाला की पत्नी लाला से कहती है, लोगों का कहना कि हरिया के खेत जादुई खेत बन गया है, क्या ये सच है? लाला कहता है, हाँ, मैंने भी यही सुना है। हमें हरिया और उसके बच्चों को मारकर उसके खेत पर कब्जा करना होगा। उन सभी को मारने का मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी हरिया और उसके बच्चों को अपने घर खाने के लिए बुलाते हैं। वे दोनों खाने में ढेर सारा जहर मिला देते हैं।
बालक अपनी दिव्य शक्ति से सारी सच्चाई जान लेता है, इसलिए वह सारा खाना खुद ही खा जाता है। जहरीला खाना खाने के बाद भी बालक को कुछ नहीं होता। यह देख लाला और उसकी पत्नी की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। लाला बालक से गुस्से में कहता है, अरे कौन है तू? हमने इस खाने में ढेर सारा जहर मिलाया था। इतना सारा जहर खाने के बाद भी तू जिंदा कैसे बच गया? वह बालक कहता है, तुम दोनों बहुत ही स्वार्थी और लालची हो। तुमको तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर बालक हरिया और उसके बच्चे को घर से बाहर ले जाता है और फिर बालक के रूप में शंकर भगवान अपनी जटा का एक बाल तोड़कर लाला के घर के ऊपर फेंक देते हैं और अगले पल वहां आग लग जाती है। वो दोनों बच नहीं पाते और थोड़ी देर में घर के साथ जलकर राख हो जाते हैं। लाला और उसकी पत्नी के मरते ही सारे गांव वाले खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अत्याचार से मुक्ति मिल गई थी। उधर शंकर भगवान भी हरिया और उसके परिवार को सुखी बनाकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। भोलेनाथ का चमत्कार। दीपांकर सेठ बहुत अमीर आदमी था। उसकी 3-3 फैक्ट्रियां थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उससे वह जब चाहता था जो चाहता था खरीद लेता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। दीपांकर सेठ की भोलेनाथ में बहुत आस्था थी और वह खुद को भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त कहता था। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर वह भोलेनाथ के मंदिर में खूब सारा चढ़ावा चढ़ाया करता था। इस साल भी उसने कुछ योजना बना रखी थी। इसी सिलसिले में वह मंदिर के पुजारी से मिलने गया और उनसे कहने लगा, बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा है जो मैं व्यस्त करने के कारण पूरी नहीं कर पा रहा था। इस बार शिवरात्रि पर मैंने भोलेनाथ को 10 किलो चांदी का छत्र चढ़ाने का सोचा है। यह सुनकर पुजारी जी बोले, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। दीपांकर बोला, पुजारी जी, मेरा काम छत्र की व्यवस्था करना है, बाकी यह कैसे स्थापित होगा, क्या पूजा पाठ और किस विधि विधान से होगा, और आप संभाल लीजिए। पुजारी जी बोले, आप निश्चिंत रहे, सब हो जाएगा। पुजारी जी से आश्वासन पाकर दीपांकर अपनी लंबी सी कार के पास गया, लेकिन कार में उसका ड्राइवर भोला तो था ही नहीं। वह सोचने लगा, यह भोला कहाँ चला गया? बहुत देर हो रही है, एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तभी दीपांकर को मंदिर के पीछे कुछ लोगों की भीड़ जमा दिखाई दी, जो मंदिर के पीछे वाले कुएं के पास खड़ी थी। वहां से एक आदमी की आवाजें आई, अरे संभल के भाई, कुआं बहुत गहरा है, ध्यान से भाई, पता नहीं है कुएं में कैसे गिर गया। दीपांकर का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस ओर गया, लेकिन उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने ड्राइवर को फोन करने लगा, लेकिन पूरी घंटी बजने के बाद भी भोले ने फोन नहीं उठाया। वह कार के पास खड़ा होकर बड़बड़ाने लगा, इसके चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। उधर कुएं के पीछे से लोगों की आवाजें आती रही। दीपंकर का मन हुआ कि एक बार जाकर देख ले कि आखिर मंदिर के पीछे क्या हो रहा है। उसको तो सभी पहचानते थे, इसलिए भीड़ में उसे जगह मिल गई। वह लोगों से पूछने लगा, क्या बात है भाई, यहाँ इतनी भीड़ कुएं है, कुएं में कोई गिर गया है क्या? एक आदमी ने बताया, सेठ जी, मंदिर में जो बैल बैठा रहता था ना, जिसे हम प्यार से नंदी बैल कहते हैं, वह कुएं में गिर गया है। सेठ बैल का नाम सुनकर कुछ हैरानी से बोला, नंदी बैल? हाँ सेठ जी, नंदी बैल, क्योंकि वह भगवान शिव जी के नंदी बैल की तरह ही है। हर सुबह जब भक्त लोग यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो वो भी दंडवत होकर शिव जी को प्रणाम करता है। लोग जब घंटे बजाते हैं तो वह भी झूमता है। जब वह झूमते हुए अपनी आवाज में बोलता है तो ऐसा लगता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा हो। तभी कुएं में छलांग लगाने वाले व्यक्ति चिल्लाकर बोलता है, अरे रस्सी फेंको नंदी और मुझे बाहर खींचो। काफी मशक्कत के बाद वह व्यक्ति नंदी बैल की जान बचाकर बाहर ले आता है। सभी लोग उस आदमी की तारीफ करने लगे, लेकिन सेठ जी का चेहरा गुस्से से भर गया। वह आदमी और कोई नहीं, उनका नौकर भोला था। सेठ दीपांक सोचने लगा, बड़ा हीरो बनता है, इसकी वजह से मेरी मीटिंग छूट गई। आज बताता हूँ मैं इसे। दीपांकर सेठ ने उस समय तो अपने ड्राइवर भोला को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह मंदिर से निकलकर अपनी कार में जाने लगा तो वह भोला से कहने लगा, क्यों रे भोला, तुझे इस वीरता के लिए कोई मेडल मिलने वाला है क्या, जो तू बिना मुझे बताए इस बैल को बचाने के लिए चला गया? तुझे पता है तेरे चक्कर में मेरी मीटिंग छूट गई। अब जो मेरा नुकसान हुआ उसे कौन भरेगा, तेरा बाप या वो तेरा बैल? दीपांकर सेठ की बात पर भोला ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सर झुकाए गाड़ी चलाता रहा। दीपांकर सेठ की तरह भोला भी महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वह शिव मंदिर में जाकर और भोलानाथ का जलाभिषेक करता था। वह उस नंदी बैल को बहुत प्यार करता था। जब भी वह मंदिर में जाता उसके शरीर पर हाथ फेरता था
और उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाता था। भोला दिल का बहुत अच्छा था। वह हर शिवरात्रि को उपवास भी रखता था। उस दिन सुबह से रात तक भोले बाबा के मंदिर में मंत्र जाप करता। वह ड्राइवर की नौकरी पूरी ईमानदारी से करता और उसी नौकरी की बदौलत अपने घर का खर्च चलाता था। दीपांकर सेठ अन्य लोगों की तरह भोला पर हमेशा अपने पैसों का रोब झाड़ा करता था। आज भी वह वही कर रहा था। वह बार बार उसे जलील कर रहा था और कह रहा था, चुप क्यों हो, बोलता क्यों नहीं? तू मुझे मैं ड्राइवरी के पैसे देता हूँ ये बैल को कुएं से निकालने के। उस बेकार बैल के लिए तू कार को छोड़कर क्यों गया? भोला बहुत देर तक खामोशी से दीपांकर सेठ की बात सुनता रहा। लेकिन जब वह बार बार बैल को कोसने लगा तो भोला बोला, साहब आपको जो बोलना है मुझे बोलिए ना। उस बेचारे बेजुबान को क्यों भला बुरा कह रहे हैं? वह भी तो आपकी और हमारी तरह भोले बाबा का भक्त है। ये बात सुनते ही दीपांकर का पारा चढ़ गया। क्या कहा? मेरी तरह भक्त? तू और तेरा वो बैल? अरे पागल तो नहीं हो गया है तू? मुझसे तू अपनी और उस बैल की तुलना कर रहा है? भोला कहने लगा, साहब हम सबको तो भोले बाबा ने ही बनाया है ना। दीपांकर गुस्से में बोलने लगा, हाँ लेकिन सबको उसके कर्मों के हिसाब से उसकी हैसियत और जन्म मिला है। तेरे कर्म भिखारी वाले होंगे इसलिए तू मेरा ड्राइवर है। तू मुझसे अपनी तुलना कर रहा है? अब एक शब्द भी कहा तो कल से कोई और नौकरी ढूंढ लेना, समझा? दीपांकर सेठ की बातों को सुनकर भोला चुप हो गया। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि थी। मंदिर में भारी भीड़ लगी हुई थी। पुजारी जी ने मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाने का पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। सिर्फ दीपांकर सेठ का इंतजार था। तभी दीपांकर सेठ का कार मंदिर के गेट के पास आकर रुकी। दीपांकर ने चांदी का छत्र अपने हाथों में उठाया। अपने ड्राइवर भोला से कहा, मैं भोले बाबा को छत्र चढ़ाने जा रहा हूँ, चुपचाप यहीं कार के पास खड़े रहना। मंदिर के भीतर आने की बिल्कुल हिम्मत मत करना और ना ही उस रोज की तरह गाड़ी को छोड़कर इधर उधर जाना, क्योंकि अगर मैं वापस लौटा और तू गाड़ी के पास नहीं दिखा तो फिर न जाने तू मेरी यहाँ नौकरी कर पाएगा भी या ना। शहर में किसी और के घर में भोला शिवरात्रि पर्व हर साल बहुत ही उत्साह से मंदिर प्रांगण में जलाभिषेक करके भोले बाबा का भजन किया करता था। हालांकि वह मंदिर के भीतर तो नहीं गया, लेकिन वह बाहर ही आंखें बंद करके रो रो कर भगवान से आराधना करने लगा। उधर दीपांकर छत्र लेकर मंदिर में प्रवेश कर गया। हजारों की भीड़ में सभी दीपांकर द्वारा चढ़ाए जाने वाले चांदी के छत्र को देख रहे थे और सभी की जुबान पर एक ही बात थी, वहां भक्तों तो दीपांकर सेठ जैसा महादेव की बहुत कृपा है अपने इस भक्त पर, तभी तो यह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। लोगों की बातों को सुनकर दीपांकर सेठ और भी घमंड से भर गया। पंडित जी स्वयं भी दीपांकर सेठ की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। दीपांकर सेठ ने जैसे ही चांदी का छत्र पुजारी जी को पूजा के लिए दिया, वह बैल दौड़ता हुआ आया और उसने दीपांकर सेठ को एक जोरदार टक्कर मारी। उसका चांदी का छत्र एक दिशा में गिरा और वह खुद मुंह के बल गिर पड़ा। दीपांकर सेठ चिल्लाते हुए बोला, अरे यह बैल पागल हो गया है क्या? इसे मंदिर से बाहर निकालो, नहीं तो यह और लोगों को भी परेशान करेगा। अरे पुजारी जी निकालिए इसे। दीपक सेठ की बातों को सुनकर मंदिर के पुजारी समेत कुछ लोग नंदी बैल को पकड़ने लगे, लेकिन तभी वहां पर एक और घटना घटी। वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी और फिर मंदिर का शिवलिंग जहां पर स्थित था वहां से गायब हो गया। लोगों की नजर शिवलिंग पर पड़ी तो वे घबरा गए। पुजारी जी बोले, हे महादेव, ये क्या हो गया? आज शिवरात्रि के दिन शिवलिंग गायब हो गया है। हे भगवान, ये तो किसी अनिष्ट की आशंका लग रही है। सभी लोग डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे हो गया ये सब। तभी तो सभी लोगों को जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र सुनाई पड़ा। पुजारी जी बोले, यह मंत्र जाप कौन कर रहा है? सभी लोग मंदिर के बाहर आए। दीपांकर सेठ भी उसके साथ बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि मंदिर का शिवलिंग बाहर स्थित हो गया है। उसी शिवलिंग के पास नंदी बैल बैठा है। वही दीपांकर सेठ का भोला मंत्र जाप कर रहा है। उस आश्चर्यजनक घटना को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये देखकर पुजारी जी बोले, आज तक मैंने ऐसी घटना नहीं देखी। भगवान अपने भक्त के लिए मंदिर छोड़कर बाहर स्थित हो गए। इससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? इस घटना से दीपांकर सेठ का घमंड चूर चूर हो गया। उसकी अंतरात्मा में भगवान शिव की आवाज गूंजने लगी, तुमने भक्ति को सोने चांदी से तोलना चाहा, लेकिन भक्ति तो भाव से की जाती है, सोने चांदी से नहीं। भक्ति अमीरी गरीबी नहीं देखती। तुमने मेरे भक्त भोला का बहुत अपमान किया है, लेकिन वह चुपचाप तुम्हारे अन्याय को सहन करता रहा।
अगर मेरी कृपा से तुम्हारे पास धन है तो उसका सदुपयोग करो, लोगों की मदद करो, उसका रोब मत झाड़ो, नहीं तो यह सब नष्ट हो जाएगा। दीपांकर को अब समझ आ चुका था कि भोलेनाथ की सच्ची भक्ति क्या होती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।